बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहते हैं जुल्म की कोई ना कोई इंतहा होती है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर निज़ाम कुदरत है कि अल्लाह का निज़ाम आता है। भारत अरसा दराज से इस खित्ते में ख़तरे की निशानी बना हुआ था, अमन की तबाहकारियों का सबब बना हुआ था। मकबूजा कश्मीर में दुनिया की उसने वो जुल्म व सितम ढाए कि जिसकी मिसाल पे इंसानियत कांप उठती है। भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के साथ भी उनकी दुश्मनी और उनकी नाराज़गी की एक तावील तारीख है। चंद रोज़ कबल जो दुर्गत, जो फैंटी, जो मुर्गे चीन ने भारतीय फ़ौज के बनाए, उससे भारतीय फ़ौज न सिर्फ सहम गई बल्कि मोदी को उसकी ये हुकूमत और उसी की अपोजिशन ने इतना डिफेंसिव कर दिया कि वह लोगों से जान छुड़ाता फिरता है। नाज़रीन, वादी गलवान में तनाज़ा भारत और चीन का शुरू हुआ अरसा दराज से। इस पर इस इलाके को कंट्रोवर्स बनाया उन्होंने, और भारत की बड़ी ख्वाहिश रही कि वो वादी गलवान, लद्दाख और दीगर इलाकों पर कब्जा कर सके। वो छेड़खानी करता रहा, लेकिन चीन हमेशा उसको वार्निंग देता रहा। चंद रोज़ कबल ये झड़पें वहाँ 9 मई से शुरू हुई भारत में। भाई में हल्की फुल्की झड़पें होती रही। भारत जाता वहाँ शरारतें करता, दहशतगर्दी करता चीन में, लद्दाख में और इन दीगर सकम में, लेकिन चीन इसको वार्निंग देता रहा। कहा जा रहा है कि भारत के पीछे, इस साजिश के पीछे 2 अहम मुल्की ताकतें हैं। खैर, 9 मई को झड़प शुरू हुई, जिस पर चीन की फौज ने आके लद्दाख में, जिस एरिए में भारत के फौजी घुसे थे, उनकी पिटाई की और इतनी फैंटी लगाई कि उन्होंने लेट के अपने आप को सिलेंडर करके जानें बचाई। अब ये सिलसिला शुरू हो गया और चीन के सदर ने चीन की फौज को कहा कि वो तैयार रहे। भारत ने अगर दहशतगर्दी की कोशिश की या सरहदी खिलाफवर्जी की कोशिश की तो उसको दुनिया में मिसाल बना दिया जाएगा। चीनी सदर का ये पैगाम भारत में सफ़ा मातम बिछ गई। भारत की फौज छुट्टियों पे जाने लगी। भारत के फौजी इन हालात में, जब चीन में हालात सख्त खराब थे, उन्होंने एक छोटी सी एक और गलती की। लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर चीन के भरपूर जवाब के बाद चीन ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि लद्दाख पर कब्जा कर लिया, गलवान पर कब्जा कर लिया, और इसके अलावा 1-2 और इलाकों में जो मुतनाज़ा इलाके थे, चीनी फौज ने वहां जाकर अपना कब्जा कर लिया। और भारत को भाग दौड़ा दे। कहा जाता है कि भारतीय फौज ने माफियां मांगकर अपनी जिंदगी की भीख मांगी और कुछ फौजियों को चीन ने अपनी तहवील में ले लिया जो सरहदी वायलेशन कर रहे थे, जिस पर भारत के इलाके के इर्द गिर्द के लोगों ने आकर बैनर उठाकर कहा कि हमारे फौजी प्लीज छोड़ दो, हमें बड़े मार रहे हैं। नाज़रीन, जिस पर ये इशू हुआ कि तोड़ बदल के दरख्वास्त करना पड़ी कि हमारे फौजी रिहा कर दें। ये सूरत हाल चल रही थी। भारत की दहशतगर्दी और इंसान दुश्मनी की पॉलिसियाँ बहुत अरसा दराज से हैं। मकबूजा कश्मीर में भी उन्होंने हज़ारों लोगों को शहीद किया और 5 अगस्त 2019 से वहाँ कर्फ्यू नाफिज है। न्यूयॉर्क टाइम को भी आज लिखना पड़ा कि मोदी की गलत नाकाम पॉलिसियाँ जो भारत के लिए तबाही का बायस बन रही हैं, जिसकी वजह से भारत में कोरोना में लड़ने की सलाहियत नहीं, डेथ रेट भी वहाँ बढ़ता जा रहा है, वहाँ उसके बाद पेशेंट रेट भी ज़्यादा आ रहे हैं। और मोदी ने भारत को दुनिया में एक ख़तरे की अलामत बना दिया है। भारत में कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क टुडे के मुताबिक कि
तकरीबन कम व बेशतर 50 करोड़ से ज़्यादा लोग ज़मीनों पे सोख रहे हैं। भूख और अफलास ने भारत में डेरे डाल लिए हैं। उनकी इकॉनमी दुनिया की सबसे कम सतह पर पहुंच चुकी है। उसकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से भारत के अंदरूने अलहदापन तरीके अपने बहुत ज़्यादा ऊपर अरूज पर जा रही हैं। दीगर ममालिक के साथ झगड़े तो अलग, खुद मोदी भारत में अलहदगी पसंद तरीकों को इतना मुतनफ़र कर चुके हैं कि वो अलग मुल्क के लिए कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, बाज़ आइनी माहिरीन, दफाई तजिया कार, आलमी सतह पर नज़र रखने वाले कहते हैं कि अगर मोदी भारत का वज़ीर आज़म रहता है तो भारत को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। न्यूयॉर्क टाइम ने जिन जिन बातों की आज निशानदेही की, इसके बाद अरब ममालिक भी कह चुके हैं कि भारत अपने मुल्क में अमन कायम करने की बजाय दीगर ममालिक के लिए उनकी सरहदों की वायलेशन करता है। पाकिस्तान में LOC की फायरिंग करता है, मासूम औरतों और बच्चों पर फायरिंग करता है, जो एक जंगी क्राइम है। तो भारत इस वक्त मोदी एक जंगी क्राइम की शक्ल में दुनिया में सामने आ रहा है। कोरोना में नाकामी पर, लोगों को उनके हकूक देने के नाकामी पर, गुर्बत के हद से बढ़ जाने पर तकरीबन 90% लोग वहां अपने घरों से महरूम हैं भारत के। तो चीन के हाथों पिटाई के बाद कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को उसकी अपोजिशन जमातें और खुद उसकी जमातें सवाल कर रही हैं कि तुम्हारी नाअहली की वजह से तुम भारत में एक बेहतर हुकूमत नहीं कर सके, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सके, अकलीतों के लिए खतरा बनते जा रहे हो। अपनी इन नाकामियों को छुपाने के लिए, इकॉनमी तबाह करने के बाद दीगर ममालिक के साथ जंग का सहारा लेके बचना चाहते हो। और इस पर जितनी तनकीद आज मोदी की खुद भारत में हो रही है, मोदी के लिए मीडिया को फेस करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे मौके पर पाकिस्तान की अहमियत बेपनाह बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया है कि मकबूजा कश्मीर में, ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, बल्कि ना इंसानियत और जानवरों जैसा इंसानी हकूक को उजागर किया जा रहा है कि भारत को इस जानवर सोच से बचाया जाए, इससे रोका जाए। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अगर मोदी इन चीज़ों से बाज नहीं आता और उसने इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान या चीन के साथ छेड़खानी से बाज ना की और मुतनाज़ा इलाकों पे कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिश की, तो भारत निशाने इबरत बन जाएगा और नक्शे से मिट जाएगा। ये आलमी माहिरीन का कहना है। न्यूयॉर्क की आज की इस स्टोरी के बाद भारत को सफारती सतह पर सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा है। वक्त के साथ साथ भारत न सिर्फ अपने एक नाकाम वज़ीर आज़म बल्कि एक दहशतगर्द और इंतहा पसंद शख्सियत के तौर पर मोदी ज़्यादा नुमाया हो रहा है। ऐसे मौके पर पाकिस्तान ने अब एक यही काम करना है कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम सफारती सतह पर दुनिया को बताना है। अब ये मौका आ गया है कि पूरी दुनिया की ताकतें, सुपर पावरें इकट्ठी होकर मोदी को उसके अपने लिमिट में रहने का हुक्म दें, उसे मजबूर करे कि वो किसी ममालिक की सरहदी वायलेशन ना करे, क्योंकि उसकी ये वायलेशन या ये दूसरे ममालिक पे कब्जे करने की ख्वाहिश आज खुद उसके 3 मुतनाज़ा इलाके चीन के कब्जे में आ चुके हैं। उसको अपने फौजी छुड़वाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी है, औरतों और बच्चों का सहारा लेना पड़ा, बैनर छापने पड़े हैं। इस मौके पर पाकिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा है। मैं अब देखते हैं कि हमारे शाह महमूद कुरैशी ने सफारती सतह पर कश्मीर को बहुत अच्छा उजागर किया, लेकिन मैं समझता हूँ मकबूजा कश्मीर को भारत के इस नए चेहरे आने के बाद चीन के साथ और तेज़ी से उजागर करना चाहिए। ये मौका है कि भारत को ना सिर्फ दहशतगर्दी से रोका जा सकता है, बल्कि भारत में रहने वाले लोगों को, चाहे वो अक़लियत के हैं, उनको उनके हकूक़ दिए जा सकते हैं। और अब दुनिया मोदी को मजबूर करेगी कि वो दहशतगर्दी छोड़ के अमन का रास्ता अपनाए, वरना भारत
दुनिया के निशाने पर होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जून और जुलाई का महीना सियासत में बहुत अहम तरीन होता जा रहा है। कहा जा रहा है तख्त भी उछाले जा सकते हैं, बुर्ज भी गिराए जा सकते हैं। और इंतकामी कार्रवाइयों की रविश जो की जा रही है, जो पाकिस्तान में चंद माफिया को मजबूत किया जा रहा है, उन पर भी हाथ डाला जाएगा। इन सारी पाकिस्तान की सियासत पर हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या स्ट्रेटेजी है, और अदारे कितने मजबूत बेबस हैं, और कौन कौन अपने दायरा अख्तियार में रह के काम कर रहा है, इन पर तफसीली वीडियो आपको अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैसेज देंगे। अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। मैं अपनी आज की गुफ्तगू का एहतमाम ये करता हूँ कि हदीस मुबारक सगे आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ होती हैं। जब बोलता है झूठ बोलता है, जब बोलता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, जब वादा करता है तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, जब उसको अमीन बनाया जाए, जब उसको अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करता है, अमानत में खयानत करता है। हम उस वक्त तरक्की और कामयाबी और अमन के रास्ते में जाएंगे जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्तों पर अमलन ज़िंदगी गुजारने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों को तकलीफ नहीं, उनको खुशियाँ देने का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।